राम नाम मीठो घणो जो तू चाहे चाख, पर या पापिन के ना लिखी जू कागा के दाख। राम नाम लेने से हमारी जीवा पावन होती है। राम नाम लेने से हमारा मस्तिष्क सदैव शीतल रहता है। राम नाम लेने से हमारे क्रोध रूपी आंधी शांत हो जाती है। तो आइए माधव रामानुज शास्त्री का आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष। सुंदरकांड के अष्टम भाग के लिए अग्रसित होते हैं। कल आपने श्रवण किया किस प्रकार से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई है और हनुमान जी ने अपनी लीला रचना प्रारंभ किया है। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उचास, अट्टहास करि गए जा कपि बड़ि लागी आकाश। लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। जैसे ही पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके अटारियों के ऊपर चढ़ जाते हैं और राक्षसों की स्त्रियां भयभीत होकर के भागने लगती हैं। उस समय भगवान की प्रेरणा से पवन देव के उन 50 सैनिक हैं, वे सभी सैनिक अकस्मात वहां पर आ जाते हैं। वायु तेज चलने लगती है। हनुमान जी अट्टहास करके गरजते हैं और बढ़कर आकाश में जाकर के मिल जाते हैं। आकाश को स्पर्श करके पुनः वायु में विचरण करते हुए नीचे आते हैं और धीरे धीरे लंका को दहन करना प्रारंभ करते हैं। देह विशाल परम अरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल है प्रभु जी की। हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत विशाल कर लिया, किंतु इतनी फुर्ती है उनके शरीर के अंदर, उनकी देह के अंदर, वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों लपटें, भयंकर लपटें बार बार झपट करके और चहु और महलों को जला रही है। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर अब को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सूर्य कोई। सभी जितने भी राक्षस थे और राक्षसियां थी, वे सभी अपने अपने घर के बाहर आते हैं और अपने घर को जलते हुए देखती हैं और चित्कार करती हैं, हाय बाप्पा हमारी रक्षा करो, ओ मैया हमारी रक्षा करो, देखो हाय हमारे घर जल रहे हैं, अब कौन हमारे घरों की रक्षा करेगा। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निविषेक माही, एक विभीषण कर ग्रहनाई। सभी राक्षस एक स्वर में कहते हैं, हम पहले ही कहते थे ना कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धर के कोई देवता ही आ गया है। साधु के अपमान का यही फल होता है कि नगर अनाथ के समान हो जाता है, कोई नाथ नहीं रहता। अब क्या लंकापति रावण हमारी रक्षा करेंगे? इस प्रकार से सभी चित्कार करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, मात्र एक विभीषण जी का घर जलाना छोड़ दिया। ताकर दूत नल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूति परा पुनि सिंधु मजारी। एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण के घर के बाहर हनुमान जी महाराज ने देखा, वहां राम का नाम सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ था, जिसको हनुमान जी ने विशाल रूप लेने के बाद भी भली भांति पढ़ लिया था। इसलिए मात्र विभीषण जी की कुटिया को छोड़ दिया, बाकी पूरी लंका को तहस नहस करके जला दिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं पवन के पुत्र हैं, इसी कारण से वे अग्नि से जले नहीं हैं। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक दूसरे से मिला करके और सभी को जला दिया। फिर वे सागर में जाकर के कूद गए। पूछ बुझाई खोई क्षमा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकान दूर करके हनुमान जी महाराज ने पुनः छोटा रूप धारण किया और जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके इस प्रकार से विराजमान हो गए, मानो कि बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। मुखमंडल इतना
शांत दिखाई दे रहा है हनुमान जी का, मानो सारी थकान उनकी दूर हो गई है माता जानकी के दर्शन करके। माता जानकी उन्हें देख करके और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती हैं। कुछ कहे उसके पहले ही हनुमान जी महाराज कहते हैं, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारि तब दयूं, हर्ष समेत पवन सुत लयूं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई पहचानी कोई चिन्ह दे दीजिए, सहीदानी दे दीजिए। जैसे रामचंद्र जी ने मुझे ये मुद्री दी थी, वैसे ही आपकी पहचान कुछ दे दीजिए जो मैं रघुनाथ जी को सौंप सकूं। तब सीता जी ने अपने मस्तक से चूड़ामणि उतार करके दी। हनुमान जी ने उस चूड़ामणि को हर्षित होकर के देखा, उसमें लाल रंग का माणिक लगा हुआ था। हनुमान जी महाराज ने उसे अपने मस्तक से और हृदय से लगाया और कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल विरधु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। माता जानकी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना श्री रामचंद्र जी से और कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार भी किसी को आपसे याचना करने की आवश्यकता नहीं होती, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। तथापि दीनों और दुखियों पर दया करने वाले आप विरध हैं और मैं एक दीन हूं। आप मुझ दीन के नाथ बन जाइए और मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ, मास दिवस महु नाथ ने आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, हे हनुमान, मेरे प्रभु से कहना, इंद्रपुत्र जयंत की घटना उन्हें याद दिलाना, किस प्रकार से वह कौवा बनकर के मेरी चूड़ा मणि जब ले जा रहा था, श्री रामचंद्र जी ने एक बाण चलाया और उस बाण को देखते ही भय विहल होकर के उसने अपनी चोंच से चूड़ामणि उतार करके पुनः दे दी। मेरे प्रभु से, श्री राम से कहना, यदि महीने भर के भीतर, एक माह के भीतर यदि मुझे लिवाने नहीं आए तो उसके बाद मुझे जीते नहीं पाएंगे, मेरे शव को ही प्राप्त कर पाएंगे। कहूं कपि कही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तोई देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूं सो दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं, किस प्रकार से अपने आत्मा को शांत रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। हे हनुमान, तुम्हारी छवि को देखकर, तुम्हें देखकर मन में संतोष जागृत हुआ था, मेरा हृदय शीतल हो गया था, मेरी छाती ठंडी हो गई थी। फिर मुझे तुम भी छोड़ के जा रहे हो। अब वही तो दिन है और वही रात है, यही राक्षसियां हैं जो मुझे दिन रात दिखाई देंगी और वही भय रहेगा कि मुझे मेरे प्रभु लेने कब आएंगे। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपी, गमनु राम पहिकिन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ समाई सुनि निशिचरी नारी, नागी सिंधु ही पार ही आवा, शब्द गिलगिला कभी न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि और गर्जना की। हनुमान जी ने जैसे ही अपने एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ जो दायां हाथ था वह अपनी कमर पे रखा हुआ है और पलट करके उस अटहरी पे चढ़ करके और पलट करके लंका को देखते हैं और जली हुई लंका को देख करके जोर से गर्जना करते हैं। उनकी गर्जना की ध्वनि को सुन करके जितनी भी राक्षसियां थी लंकापुरी में, उन सबके गर्भ गिर जाते हैं, गर्भवती राक्षसियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी देखते ही देखते समुद्र लांघ कर पार करके और अपनी सेना के पास पुनः लौट जाते हैं। सेना को दूर से देखते ही आकाश में विचरण करने वाले हनुमान जी महाराज
किलकिला करके शब्द करते हैं, मानो कि जब वानर प्रसन्न चित्त होते हैं या सफल हो जाते हैं तो किलकारी भरते हुए हर्षित ध्वनि सुनाया करते हैं। उनकी इस किलकिलाहट को सुन करके जितनी भी वानर सेना थी सभी मदमस्त हो गए, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त हो गए कि हनुमान जी अपना कार्य जो करने गए थे उसमें सफल होकर के लौटे हैं। हर्षे सब विलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। हनुमान जी इतने प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं, उनके स्वरूप में एक देदीप्य मान, एक तेज दिखाई दे रहा है। पूरा शरीर दमक रहा है स्वर्ण की भांति और पिंगाक्ष का रूप धारण किए हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रफुल्लित होकर के आकाश में विचरण करते हुए अपनी सेना से आ मिले हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है, वैसे ही सारी वानर सेना और अंगद, नल, नील, जामवंत जी सभी हर्षित होकर के बार बार नए नए वृत्तांत उनसे पूछ रहे हैं और वृत्तांत का प्रत्युत्तर देते हुए हनुमान जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्री राघव श्री रामचंद्र जी से मिलन करने का समय शीघ्र ही आ जाए ऐसा विचार कर रहे हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजण लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाना प्रारंभ किए और जो रीछ राज जामवंत थे वे मधुमक्खियों का मधु शहद प्रसन्नचित होकर के खाने लगे, क्योंकि जब रीछ बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्न होता है तो वह शहद पी करके मदमस्त हो जाया करता है। इस प्रकार से जब वे मधु और फल खाने लगे, वाटिका को उजाड़ने लगे, देखते ही देखते जब रखवाले आए तो रखवालों के ऊपर घुसों और पद प्रहार लात मारते हुए सब वहां से भागते हैं। जाहि पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकार की, युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके अवश्य लौटे होंगे। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि तभी वानर दल वहां पर पहुंच गया। आई सब नावा पद सीसा, मिलो सबन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में शीश नवाया, प्रणाम किया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुछ कुशल मंगल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य संपन्न हुआ है, कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति हुई है। नाथ काज के न्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण, सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिलो, कपिन सहित रघुपति पहि चले हूँ, कपिन सहित रघुपति पहि चले हूँ। हे नाथ, हनुमान जी ही सब कार्य करके आए हैं और सब वानरों के प्राण उन्होंने ही बचाए हैं। हे वानराज सुग्रीव, आपने आज्ञा दी थी कि यदि माता जानकी का पता लगा सको तो ही यहां पुनः लौट कर आना और मुझे मुखमंडल दिखाना। आज हम यहां पर पुनः आपके समीप पहुंचे हैं, ये कृपा तो हनुमान की ही है। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए का जुमन हर्ष विशेषा,
फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री रामचंद्र जी ने वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक से बनी हुई एक शिलाखंड एक पत्थर पे विराजमान है। सब वानर उनके चरणों में गिर पड़े हैं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा कुंज, पूछी कुशले नाते कुशल देखी पंद कंज, लखन सिया राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी प्रेम सहित सभी को गले लगा रहे हैं। हनुमान जी को जैसे ही कंठ से लगाना चाहा, हनुमान जी चरणों से लिपट गए और रामचंद्र जी कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल मंगल है। वानरों ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे श्री राम, आपकी आज्ञा का पालन हम कर आए हैं। जाओ अंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओं पर। जामवंत जी ने मधुर वचन कहे, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण का भागी बनाते हैं और निरंतर उसे कुशलमय रखते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहा करते हैं जिसके ऊपर आपकी कृपा हुआ करती है। सोई विजयी भी नहीं गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का सागर है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। हे श्री राम, हे प्रभु, कहते हैं आज रीछराज जामवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, रवि रजनी नहीं रह सके, दोनों ही एक ही ठाम। जिस प्रकार से भरी दोपहर में एक आकाश मंडल में सूर्य चंद्रमा एक साथ देखना बहुत ही असंभव सा दिखाई देता है, उसी प्रकार से जिसके हृदय पटल में राम जी विराजमान हो जाए उसको कभी अहंकार नहीं आता, वहां कभी अहम नहीं आता, और जहां पर अहम बैठ जाए वहां राम की पधरामणि नहीं हो सकती। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आता है, जिस पर आपकी कृपा होती है राघव, वही विजयी, वही विनयी होता है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसका यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो जाता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। राम, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसा मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाए, कहूँ तात की भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है, वह मैं सुनना चाहता हूं। हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट, लखन सिया राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान का यह सुंदरकांड का अष्टम भाग यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष।